नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का पहला ही बिंदु अपठित। देखिए, अपठित से आपके पूरे 8 नंबर का प्रश्न आता है। 4-4 नंबर के 2 प्रश्न रहते हैं, एक अपठित गद्यांश 4 नंबर का और दूसरा अपठित पद्यांश 4 नंबर का। तो देखिए, पूरे 4 और 4 8 नंबर की बात होती है, तो हम थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें इसे और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार आपको अपठित को हल करना है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और पूरे 8 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें, हम पहले बात करें कि अपठित का अर्थ क्या है, होता क्या है अपठित। तो अपठित का अर्थ अ यानी नहीं और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, यानी कि जो पढ़ा नहीं गया हो। तो अक्सर क्या होता है, देखो, शब्द का अर्थ उल्टा करने के लिए उसके आगे अ उपसर्ग लगाते हैं, यानी कि हम विलोम शब्द पढ़ते आए हैं, तो बहुत से शब्दों के आगे अ उपसर्ग लगने से वह उसका विलोम यानी कि विपरीत अर्थ देने वाला बन जाता है। तो अपठित का अर्थ हो गया जिसे पढ़ा नहीं गया, जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पठित शब्द से अपठित शब्द का निर्माण अ लगने के कारण हुआ है, तो यानी कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अपठित का हम व्यवहारिक अर्थ लें तब तो ये अर्थ होता है कि पढ़ा नहीं गया हो जिसे, लेकिन देखिए, हमारे समझने की बात है, पढ़ा कहाँ नहीं गया है, वर्ष पर्यंत आपने अपने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा है उसे। इसके पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, आगे की क्लास में पढ़ लेंगे आप, 2 क्लास पीछे पढ़ लिया होगा या अन्य कहीं पढ़ लिया होगा, किंतु आपने उसे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा है। अब आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी उसमें से आपको प्रश्न हल करने हैं, तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे। वैसे अपठित की परिभाषा देखें हम, तो गद्य एवं पद्य का वह अंश जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, अपठित कहलाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से न लेकर किसी अन्य पुस्तक या भाषा खंड से लिया गया है, उसे अपठित अंश माना जाता है। देखिए, अपठित का महत्व क्या होता है। अक्सर प्राय विद्यार्थी पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य और पद्य अंशों को तो हृदयंगम कर लेते हैं, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसे तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आपके गुरुजी पढ़ा लेते हैं या आप स्वयं अध्ययन कर लेते हैं, किंतु उन्हें उस पाठ्यक्रम के अलावा अन्य अंश पढ़ने को मिलते हैं या पढ़ने पड़ते हैं, तो उन्हें उन अंशों को समझने में परेशानी आती है। यानी कि जब उन्हें पाठ्यक्रम के अलावा जो दूसरे अंश पढ़ने को मिलते हैं या उन्हें पढ़ने पड़ते हैं, तो उन्हें उन अंशों को समझने में परेशानी आती है। तो इसीलिए अपठित अंश के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संपूर्ण भाषा अंशों के प्रति जो समझ विकसित करता है, समझ तो विकसित करता ही है, साथ ही साथ नए शब्दों को सीखने का भी अच्छा अवसर उसे मिलता है। तो अपठित अंश विद्यार्थियों में मौलिक लेखन की भी क्षमता उत्पन्न करता है। मौलिक लेखन यानी कि मूल रूप से अपने विचार लिखने की क्षमता भी उसमें उत्पन्न होती है, उसकी मौलिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, उसकी भाषा परिष्कृत होती है, यानी कि अपठित के अनेक महत्व हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं हम कि अपठित अंशों पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाते हैं आपसे। तो ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो तो विषय वस्तु का बोध। विषय वस्तु का बोध यानी कि जो अपठित आपको दिया है उसको पढ़ करके और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आते हैं आपके। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान होते हैं। जो मूल अवतरण दिया होता है आपको गद्यांश या पद्यांश का, उसके भीतर ही, क्योंकि विषय वस्तु से प्रश्न बने हैं तो वो उसके अंदर ही विद्यमान होते हैं। अतएव मूल अवतरण में ही ढूंढें, बाहर नहीं। कहने का आशय ये है कि अपठित गद्यांश में यदि आपसे विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप उनका उत्तर उस अवतरण के आधार पर ही दें।
बाहर से या अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आप कोई उत्तर ना दें। जैसे हम एक उदाहरण ले लें महात्मा गांधी जी का, तो गांधी जी के विषय में आप काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है गांधी जी के विषय में हम सब जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। मान लेते हैं हम, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम ये बात ले सकते हैं कि यदि गांधी जी को कहीं पर हिंसा का पक्षधर बता दिया जाए किसी अवतरण में, तो बिल्कुल कहने का आशय ये है कि आप उस अवतरण के अनुसार उत्तर देंगे, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर नहीं देंगे। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि गांधी जी हिंसा के पक्षधर थे या अहिंसा के पक्षधर थे। कहने का आशय ये है कि हम सब गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के रूप में मानते हैं, किंतु यदि कहीं पर आपसे ऐसा अवतरण में दे दिया जाए कि भाई ये बात है, तो बिल्कुल अवतरण के अनुसार आपको उत्तर देना है। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर यदि आपने उत्तर दिया है तो बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा आपका उत्तर। तो कहने का आशय ये है कि इन प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण से ही आप दें, मूल अवतरण में ही ढूंढें, बाहर नहीं। प्रायः प्रश्नों के क्रम में ही मूल अवतरण में उत्तर विद्यमान रहते हैं, यानी कि क्रमानुसार ही, पहले प्रश्न का शुरुआत में, उसके बाद उसके बीच में, उसके बाद में अंत में। इस प्रकार प्रश्नों के क्रम के अनुसार उस अवतरण में बिल्कुल आपको उत्तर मिल जाएंगे। अतएव प्रश्नों के क्रम में उत्तर खोजना सुविधाजनक होता है। फिर देखिए दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, वो प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा शैली अपनी होनी चाहिए। शब्द बिल्कुल देखें, ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देने की बात है कि मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा शैली क्या होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। अपनी भाषा, अपना तरीका होना चाहिए, लेकिन शब्द जो है वो मूल अवतरण के ही बिल्कुल होंगे। फिर देखें प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल कैसे होने चाहिए। प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में दिए जाने चाहिए, यानी कि बिल्कुल प्रसंग के अनुसार हो, प्रकरण के अनुकूल हो, छोटे हो, स्पष्ट हो और सरल भाषा में होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। अभी जो मैंने आपको एक बात बताई, अपनी तरफ से एक बात बताई कि ऐसा ऐसा हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर नहीं देना है आपको। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अपठित के नंबर यदि कटते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए कटते हैं कि अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने हिसाब से उत्तर देते हैं। उस अवतरण को तो पढ़ा नहीं पढ़ा, बस प्रश्न पढ़ लिए और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर जब आप उत्तर लिख देते हैं, भले आपने कितने बड़े उत्तर लिख दिए हैं, तो समय सीमा को भी आपने शब्द सीमा को भी आपने लांघ लिया है। एक कारण तो वो बन जाता है आपके नंबर कटने का, और दूसरा कारण ये बन जाता है कि आप विषय वस्तु से हट गए हैं। विषय वस्तु से हटना यानी कि उस अवतरण के आधार पर उत्तर नहीं देना, मतलब विषय वस्तु से हट जाना। तो यदि आपने ऐसा किया तो भी आपके नंबर आप खो देंगे। तो प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल ही संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें आप कि प्रश्नों के उत्तर में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए और न कोई उदाहरण आदि देना चाहिए। ये अपठित की बात हो रही है। अपठित को हल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल ये बात आप पढ़ रहे हैं। फिर देखिए दूसरा जो प्रकार है प्रश्नों का, वो है शीर्षक का चुनाव। तो देखो शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए सबसे पहली बात जो ध्यान देने की है शीर्षक के विषय में, वो क्या है, शीर्षक क्या होना चाहिए, अत्यंत लघु यानी छोटा, और क्या होना चाहिए, आकर्षक। शीर्षक बहुत छोटा और आकर्षक होना चाहिए। फिर देखें शीर्षक अपठित अंश के मूल तथ्य पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक लघु और आकर्षक होना चाहिए। लघु यानी छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा शीर्षक डाल दिया आपने। देखो शीर्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है छोटा होना, शीर्षक संक्षिप्त होना, आकर्षक होना, जिज्ञासात्मक होना, ठीक है। तो ये शीर्षक की सबसे पहली विशेषता है। और शीर्षक लिखते समय ध्यान देने की सबसे पहली आवश्यकता है कि शीर्षक छोटा हो। और दूसरी जो बात है वो है
अपठित अंश के मूल तथ्य पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपठित अंश का मूल तथ्य, मूल विषय वस्तु, केंद्रीय भाव जो है कुछ और है और आप शीर्षक में कुछ और बात बता रहे हैं, ऐसा ना हो। फिर तीसरी जो बात है, शीर्षक प्रायः अवतरण के प्रारंभ या अंत में दिया रहता है, यानी कि शीर्षक ढूंढने के लिए आपके लिए सहूलियत रहेगी यदि आप इस बात का ध्यान रखें कि अक्सर शीर्षक जो है अवतरण की शुरुआत में या फिर अंत में दिया रहता है, इसीलिए इन अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है। और फिर देखें चौथी जो बात है शीर्षक के चुनाव से संबंधित, वह है शीर्षक खोज लेने के बाद जांच लें कि क्या शीर्षक अपठित में कही गई बातों की ओर संकेत कर रहा है। बिल्कुल ये बात का भी आप ध्यान दें कि आपने जो शीर्षक चुना है वह शीर्षक इस अपठित गद्यांश में कही हुई बातों की ओर इंगित कर रहा है अथवा नहीं। फिर देखें यदि वो संकेत कर रहा है, इसका मतलब आपका शीर्षक उचित है, परफेक्ट है, पूर्ण है। फिर देखें अगले अंतिम जो प्रकार है वह है भाषिक संरचना। भाषिक संरचना मतलब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे देखें आपसे प्रश्न पूछ लिया कि एक शब्द लिया अपठित में से और उसमें से आपने पूछ लिया कि इस शब्द की संधि करते हुए, संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए, या समास से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, या फिर आपसे वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, एक पूरे वाक्य को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि रचना की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य है, या फिर प्रश्न आपसे यह पूछ लिया एक शब्द लेकर के इसका समानार्थी ढूंढिए, विलोम शब्द लिखिए। तो इस प्रकार के भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसके लिए आपका व्याकरणिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके अपठित बोध से पूछे जाते हैं। विषय वस्तु का बोध यानी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न, शीर्षक का चुनाव शीर्षक से संबंधित, और भाषिक संरचना जिसके लिए आपका व्याकरणिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए हम एक अपठित पढ़ते हैं और फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई है उन बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप अपठित, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रश्न में अपठित देखते ही पहले तो आप बहुत गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन करें, बड़े ध्यानपूर्वक आप अपठित को पढ़ें, उसको हृदयंगम करने का प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करें और फिर आप प्रश्नों को पढ़ें। फिर प्रश्नों को पढ़ते हुए आप अपठित की ओर ध्यान दें। अब देखिए हम पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अपठित को हल करते हुए आपको आनंद तो आएगा ही, साथ ही साथ पूरे 8 के 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए हम बात करते हैं अपठित की। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। क्या बात बताई है कि भारतवर्ष सदा कानून और कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, अब देखिए धर्म भीरू का क्या आशय है, यानी जो धर्म से भयभीत रहते हैं, जो धर्म से डरते हैं, यानी कि देखो धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, अनिष्ट हो जाएगा, ये क्या है धर्म भीरुता। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी कि जो धर्म भीरू है वो कानून की गलतियों से लाभ उठाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, ऊपरी वर्ग यानी उच्च वर्ग, भाई समाज के उच्च वर्ग में जो कुछ भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। बाहर कुछ भी होता रहा हो लेकिन भीतर ही भीतर हमारा देश भारतवर्ष अब ये अनुभव करने लगा है कि धर्म जो है वो कानून से भी बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। किसकी बात हो रही है? हमारे भारतवर्ष की। ये सब क्या है? आज वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। ये क्या है?
ये धर्म है। झूठ और चोरी को गलत समझता है, क्या है? धर्म है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, क्या है? ये धर्म है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो देखें, हमारे पहला ही जो प्रश्न है वो बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए, उचित शीर्षक बिल्कुल आपके भी समझ में आ गया होगा। इसके शुरुआत में ही आपको देखने को मिला, धर्म और कानून। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कानून और धर्म, ठीक है। तो इसका उचित शीर्षक हो गया, बिल्कुल संक्षिप्त भी हो गया और केंद्रीय भाव की ओर इंगित करता हुआ, संकेत करता हुआ, उसको पूरी तरह अपने में समेटता हुआ आपको शीर्षक मिल गया, धर्म और कानून। फिर देखें, ये जो दूसरा प्रश्न है आपके, कानून को धर्म के रूप में देखने का क्या आशय है? कानून को, ये विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आ गया आपके, विषय बोध से संबंधित प्रश्न आ गया आपके कि कानून को धर्म के रूप में देखने का क्या आशय है। तो देखिए, धार्मिक निषेधों का उल्लंघन नहीं होता था। धार्मिक निषेध जो है, धर्म के जो नियम है, जो निषेध है, जो अवरोध है, उनका उल्लंघन नहीं होता था। ऐसा करने से लोग डरते थे, यानी कि धर्म जो कार्य करने से मना करे, जो धर्म विरुद्ध है, धार्मिक निषेध का आशय धर्म विरुद्ध जो कार्य है, यानी कि धर्म जिन कार्य को करने की अनुमति नहीं देता, ऐसा करने से लोग डरते थे। और कानून को भी धर्म के समान ही मानकर उसका पालन करना जरूरी समझा जाता था। धर्म भीरू लोग कानून की कमी का लाभ नहीं उठाते थे। जो धर्म भीरू यानी कि जो धार्मिक निषेधों का उल्लंघन नहीं करते थे, ऐसा करने से वे डरते थे, धर्म विरुद्ध जाने से डरते थे। वे लोग कानून को भी धर्म के समान ही मानकर उसका पालन करना जरूरी समझते थे, किंतु धर्म भीरू लोग कानून की कमी का लाभ नहीं उठाते थे, वे धर्म से ही भयभीत रहते थे। फिर देखिए, भारतवर्ष के लोग धर्म की किन बातों को आज भी मानते हैं? तो ये क्या है? ये भी विषय बोध से संबंधित प्रश्न है आपका। तो कोई आवश्यक नहीं कि भाई आपको शीर्षक से संबंधित, विषय बोध से संबंधित और भाषिक संरचना से संबंधित तीनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आवश्यक नहीं। प्रश्न आपको 2 प्रश्न विषय वस्तु के बोध से, 1 प्रश्न शीर्षक से संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर एक विषय शीर्षक से संबंधित, एक विषय बोध से संबंधित, एक भाषिक संरचना से संबंधित पूछा जा सकता है, या शीर्षक न पूछ करके 2 विषय बोध से संबंधित और 1 प्रश्न आपको भाषिक संरचना से संबंधित पूछ लिया जाए। तो इन तीनों प्रकार में से 3 प्रश्न कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको तत्पर रहना है, तैयार रहना है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए, उत्तर आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो देखें, भारतवर्ष के लोग धर्म की किन बातों को आज भी मानते हैं? तो जो बातें भारतवर्ष के लोग आज भी मानते हैं वो है मनुष्यों से प्रेम करना। बिल्कुल देखें, आपके इसके अंदर ही है, पाठ के अंदर, आज भी वह क्या करता है? नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्यों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, ठीक है। तो आज भी मनुष्यों से प्रेम करना, महिलाओं का आदर करना, झूठ बोलने से बचना, चोरी न करना और दूसरों को न सताना, ये सब क्या है? धार्मिक सदुपदेश जो है, इनको लोग आज भी मानते हैं। तो ये हो गया अपने अपठित गद्यांश, और इसी प्रकार अपठित पद्यांश भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आपको हल करना है। तो बिल्कुल आपके 8 नंबर जो है अपठित से संबंधित, बिल्कुल मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगी कि कहीं नहीं जाने हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके और इस तरीके से यदि आप हल करते हैं अपठित को, तो बिल्कुल आपके सही हो जाएगा अपठित, बड़ी आसानी से आप उसे हल कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।